दोस्तों, मनीष कश्यप के लिए बहुत ही खुशखबरी का समय आ चुका है, क्योंकि बेतिया कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक को नोटिस भेजा है। रिमाइंडर नोटिस भेजा है। उसमें कहा गया है कि मनीष कश्यप को किसी भी हालत में बेतिया कोर्ट में पेश करनी है। जैसा कि आपको पता है कि 27 तारीख को मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में पेश करनी थी, कोर्ट का आदेश था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और किसी प्रकार की कोई लीगल तरीके से नोटिस भी नहीं दी गई। इसलिए बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप के मामले में जो है तमिलनाडु मदुरई सेंट्रल जेल के जो अधीक्षक को नोटिस देते हुए कहा है कि कानून का उल्लंघन किया गया है, बेतिया कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए उस आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उसे रिमाइंडेड नोटिस भेजा गया है। साथ साथ केंद्र सरकार ने भी बड़ी एक्शन लेते हुए कहा है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने किया कारनामा, लालू प्रसाद ने घोटाला किया, लालू प्रसाद ने जितने भी चारा घोटाला हो या फिर ऐसे कई घोटाला किए, उसके तहत वैसे ही प्रक्रिया आज तमिलनाडु के मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के ऊपर जो है आरोप लगा है और उनके ऊपर भी अब कार्रवाई होने वाली है। इन तमाम बातों को देखते हुए अब जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मनीष कश्यप को फंसाने वाले जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग अब पूरी तरह से जालों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन में तेजस्वी यादव की केस की सुनवाई है अहमदाबाद कोर्ट में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से गुजराती लोगों को ठग कहा था, उसके तहत जो है उस पर मानहानि का केस हुआ और तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि का केस हुआ, जिसका केस चल रहा है, जिसके तहत जो है आज अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसमें तेजस्वी यादव को 2 कंडीशन दिया गया है। पहला कंडीशन ये दिया गया है कि तेजस्वी यादव चाहे पूरे गुजरात वासियों से माफी मांगे, या दूसरा कंडीशन है कि तेजस्वी यादव जेल जाकर के जो है अपनी सदस्यता को खो दे, यानी कि उसका जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद है वो भी छिन जाएगा और साथ साथ उसकी सदस्यता जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। अब इस 2 कंडीशन में से किस कंडीशन को तेजस्वी यादव अपनाते हैं ये तो तेजस्वी यादव जानेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बहुत ही बढ़ चुकी है। तेजस्वी यादव की जो कारनामा है इस बात से स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आज उस राज्य को, कल उस राज्य को, सभी राज्य के तमाम लोगों को ठग कहने का जो कार्यक्रम है इनका लगातार चलता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव के केस की सुनवाई है और तेजस्वी यादव को वहां पर दोनों में से किसी एक कंडीशन को अवश्य ही फॉलो करना पड़ेगा और ऐसा नहीं करता है तो फिर इसे जो है बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और साथ साथ यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके नेता जो है, उनके मंत्री को तो यहाँ पे जेल भी कर चुके हैं और स्टालिन जो एमके स्टालिन है उसकी स्थिति भी बिगड़ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से सूचना दिया गया है जिसमें कहा गया है कि स्टालिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने चारा घोटाला के साथ साथ कई घोटाला किए थे, उसी प्रकार से यहाँ पे अभी स्टालिन का स्थिति है। स्टालिन जो लगातार जो घोटाला पर घोटाला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर ईडी की छापामारी चल रही है। और तेजस्वी यादव के मामला में भी अब तमिलनाडु के ऊपर जो है काल मंडराने लगे हैं, क्योंकि बेतिया कोर्ट ने साफ तौर पर नोटिस जारी करते हुए कह दिया है कि जिस प्रकार से उसने कानून का उल्लंघन किया है, बेतिया कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और तमाम जनता की मांगे भी यहाँ पे उठ रही है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप जब अपने आप को पेश नहीं किए थे, अपने आप को सरेंडर नहीं किए थे, तो उसके घर की कुर्की जब्ती हो गई। तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि वे तमाम लोग जिसने मनीष कश्यप को पेश नहीं किए, क्योंकि मनीष कश्यप को हो सकता है तो 27 तारीख को कुछ राहत मिल जाती बेतिया कोर्ट से, लेकिन पेश नहीं के करने के कारण जो है उसे किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। तो यहाँ पर जिसने पेश नहीं किया और जिसका इसमें साजिश है, पूरे इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसके बाद जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा जनता का मांग है। अब देखिए यहाँ पर जो है बेतिया कोर्ट किस हद तक जाती है। फिलहाल बेतिया कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक के ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है एक नोटिस भेजा है। नोटिस के तहत उसे कहा गया है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को फिर से पेश की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसे जो है बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ तमिलनाडु की सरकार जो लगातार जनता की नजर में आ चुके हैं, जिस प्रकार से उसका दिन अच्छे से गुजर रहा था, बिहार के पलटू सरकार के साथ मिलकर के उसकी स्थिति बिगड़ चुकी है। नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं आपको ही पता है कि उसकी स्थिति क्या हो जाती है। आज नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को इस स्थिति में डाल दिया कि आज वो किसी लायक नहीं बचे। अब वही जो है लगातार जो है यहाँ स्टालिन के पीछे पड़े और स्टालिन को भी उसने समझिए कि डुबो करके छोड़ दिया है।
अब बारी है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को जो सपना दे रहे हैं कि हम तुम्हें सीएम बनाएंगे और हम खुद जो है पूरे भारत का पीएम बनेंगे, तो ये सपना उसका शायद अधूरा ही रह जाएगा और तेजस्वी यादव को जो है जल्द से जल्द कहीं चक्की का आटा, कहते ना वो जेल का चक्की पीसना, उसकी स्थिति न बन जाए। तो ये तमाम बातें हैं दोस्तों, जल्द से जल्द जो है मनीष कश्यप को राहत मिलेगी, क्योंकि मनीष कश्यप को बिहार किसी भी हालत में मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक को लाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भी पता है कि बेतिया कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इसका जो है भरपाई उसे करना पड़ेगा, क्योंकि जनता लगातार मांग कर रही है। और साथ साथ मनीष कश्यप के वकील ने भी एक नोटिस देते हुए बेतिया कोर्ट में कहा है कि जब मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था तो उसके घर की कुर्की जब्ती हो गई। तो इस तहत से तो देखा जाए तो मनीष कश्यप एक बार और पेशी नहीं होते मनीष कश्यप की बेतिया कोर्ट में, तो इसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर फिर से कार्रवाई होनी चाहिए। और मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए तो मनीष कश्यप खुद अपने बल पर तो नहीं आते बिहार उसको लाया जाता। तो इसका अर्थ ये है कि जिस के द्वारा मनीष कश्यप को बिहार आना था, यानी कि जो मनीष कश्यप को बिहार लेकर के आते और वो नहीं लेकर के आए, तो उसके ऊपर कार्रवाई अवश्य ही होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक मात्रा में कार्रवाई की जाए और उसे जो है उचित जो दंड हो वो दंड दिया जाए, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। मनीष कश्यप को जनता की निगाह में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जनता की निगाह में आ जाएंगे तो बड़ी समस्या का सामना हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि तमिलनाडु के जो मदुरई सेंट्रल जेल द्वारा मनीष कश्यप को नहीं भेजा गया है, तो इसमें बिहार की सरकार भी शामिल है। बिहार की सरकार द्वारा एक नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया कि मनीष कश्यप को जब बिहार लाया जाता तो 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता थी, लेकिन 600 पुलिस फोर्स जो है अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार नहीं लाया गया। अब 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता थी या नहीं थी और उसका व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत दिन पहले से बेतिया कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक को नोटिस देकर के कहा था कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द पेश की जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिहार सरकार ने क्यों इतने पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं कर पाई, ये तो बिहार सरकार बताएंगे। फिलहाल यही बातें हैं कि आखिर मनीष कश्यप को बिहार के बेतिया कोर्ट में पेश क्यों नहीं की गई। अब देखिए यहाँ पे जो है बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता सब शामिल हो चुके हैं। बड़े बड़े नेता पूरी तरह से खुल करके मनीष कश्यप का समर्थन करने लगे हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि सिंघम जिस आदमी के नाम से फिल्म निकला था, जिसका नाम था, आपको पता होगा कि मुन्ना जो है मलाई जी है, उसने साफ तौर पर कहा है, वो एक आईपीएस ऑफिसर भी है, उसने कहा है कि मनीष कश्यप को राहत देने की जिम्मेदारी मेरी है। मनीष कश्यप के केस में जितने इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी हम खुद करेंगे, उसके लिए खुद जो है पूरे सबूत को इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर से एनएसए हटवाएंगे और उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को दूर करेंगे। मतलब लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं और मनीष कश्यप को राहत देने की उम्मीदें जता रहे हैं। इस बात से तो एक बात साफ हो रहा है कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं राहत अवश्य मिलेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो मनीष कश्यप को राहत अवश्य ही दिलाएंगे। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट थी आपको बताने का प्रयास किए, और साथ साथ तमिलनाडु सरकार को जो है एक बड़ा सा झटका लगा है, ये भी आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार के ऊपर जो केंद्र सरकार द्वारा बड़ी अवहेलना की गई है और केंद्र सरकार जो उसके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई भी कराएंगे। साथ साथ मदुरई सेंट्रल जेल को जो उनके अधीक्षक के ऊपर नोटिस भेजे हैं बेतिया कोर्ट ने, और साथ साथ बिहार सरकार जिस प्रकार से कहें कि 600 पुलिस फोर्स की आवश्यकता थी लेकिन वो नहीं जुटा पाए, इसके ऊपर भी आप जनता जो प्रश्न उठाने लगे हैं। तो दोस्तों ये तमाम बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।